अब आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली एनसीआर की ही करते हुए प्रदूषण की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने अपना असर एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा समस्या हो रही है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर से बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली की हवा में सांस लेना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो गई है कि सरकार को ग्रेड 4 एक बार फिर से लागू करना पड़ा। तो दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के चलते AQI 500 के पार चला गया है। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात यहां हो चुके हैं। जहांगीरपुरी में 495 AQI दर्ज किया गया, आनंद विहार में 491, बवाना में 498, बुराड़ी में 472, चांदनी चौक में 469, IGI एयरपोर्ट पर 414, द्वारका में 455 और सोनिया विहार की बात करें तो 482 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा और गुड़गांव और बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में आज सुबह औसत AQI 462 दर्ज किया गया। प्रदूषण की बढ़ती समस्या के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां लग चुकी हैं। इसके तहत में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने के सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ ही अब काम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी कर्मचारियों को दिया जा सकता है। दिल्ली के स्कूलों में क्लास 9th और 11th तक हाइब्रिड मोड लागू करने का आदेश दे दिया गया। सभी तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय उद्योगों को प्रदूषित रहित तकनीक अपनाने या कार्रवाई का इस्तेमाल करने के लिए कह दिया गया है। ग्राफ 4 लागू होने पर अक्सर पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के चलने पर भी रोक लगा दी जाती है। जहां एक तरफ प्रदूषण का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ ठंड ने भी कहर बरपाना अब शुरू कर दिया है। दिसंबर के सेंटर में पहुंचते ही सर्दी ने देश भर में अपना पूरा असर दिखाना अब शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं, गिरता तापमान और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि इस बार शीतलहर का असर उन इलाकों तक पहुंच चुका है जहां आमतौर पर ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिला करती थी। दरअसल दिल्ली, लखनऊ, रांची, भोपाल, जयपुर, पटना में जबरदस्त शीतलहर चलने की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पुलवामा और शोपियां प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके रहे, जहां न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अगले 48 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से हल्की बर्फबारी के आसार हैं। कश्मीर घाटी अब चिल्ले कला की ओर बढ़ रही है, जो कि 21 दिसंबर से शुरू होने वाली 40 दिनों की सबसे खतरनाक सर्दियों की टाइमिंग मानी जाती है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। और तमाम अपडेट्स के साथ में गौरव मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की मार हमें देखने को मिल रही है, AQI 500 के पार जा चुका है और ठंड ने भी अब दस्तक दे दी है भीषण तरीके से। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो ठंड ने दस्तक दे दिया है। गलन बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। अगर पूरे लुटियंस के आसपास की बात करें तो जो प्रदूषण का स्तर है, आप देखिए, दिल्ली के आउटर हिस्से हों, लुटियंस के हिस्से हों, 350-400 का आंकड़ा जो है वो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो पार कर चुका है। और कहीं ना कहीं से आम लोग जो है वो प्रभावित होंगे, जो लगातार दिल्ली के अंदर 10 से 12 घंटे खुले में रहते हैं, ऑफिस आते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। और इसी को देखते हुए दिल्ली के अंदर अब ग्रेड 4 की जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं। और ग्रेड 3 और 4 की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं वो पाबंदियां हैं जो बहुत आखिरी स्टेज पर आने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाता है। खास करके अगर आप देखिए, दिल्ली के अंदर अब ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बंद होगी। जो ट्रक डीजल ईंधन से चलते हैं उनको पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश उनका वर्जित रहेगा। इसके अलावा जो ट्रक अगर सीएनजी से इस्तेमाल करके चल रहे हैं उनको फिलहाल फिर भी आने की अनुमति होगी। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का भी जो सिस्टम है वो दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये साफ तौर पर अगर आप देखिए तो उनके एम्प्लॉयमेंट के साथ 50% एम्प्लॉय ऑफिस से काम करें, 50% घर से। इसका इसलिए निर्णय लिया गया ताकि जो वाहन है वो कम से कम दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकें। यातायात को अगर कंट्रोल किया जाएगा, वाहनों की कमी होगी, लोग ऑफिस में कम आएंगे,
तो निश्चित तौर पर थोड़ा दिल्ली पर दबाव कम होगा, क्योंकि आउटर हिस्सों से अगर बात करें, गाजियाबाद हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, इसके अलावा हम तमाम ऐसे हिस्से हैं, गुरुग्राम हो गया, लोग जो है दिल्ली के अंदर आते हैं, तो ये एहतियातन एक कदम उठाया गया। इसके अलावा स्कूली बच्चों की अगर बात करें, पूरी तरीके से स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया फिलहाल, लेकिन इसमें कुछ जरूर परिवर्तन के साथ स्कूलों के मैनेजमेंट से बात की गई है कि वो कोशिश करें कि हाइब्रिड मूड पर स्कूलों को रखें। इसके अलावा जो 8वीं तक के स्कूल हैं, 9वीं के जो छात्र हैं, वो भी कहा गया कि या तो ऑनलाइन क्लासेस करें, छोटे जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस पूरी तरीके से ऑनलाइन हो। ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को यह भी कहा गया है फिलहाल इस चीज को कैसे पालन करना है ये स्कूलों पर ही छोड़ दिया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो ये जो कंडीशन है पूरी तरीके से ये समझिए कि दिल्ली के अंदर हर चीज पर अब धीरे धीरे अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। कहीं से भी किसी प्रकार से कोई जो सोल्यूशन है वो फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 18 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर जो कड़ाके की ठंड है वो रहेगी, गलन बहुत ज्यादा होगी। और जो शीतलहर की हम बात कर रहे थे एक हफ्ते पहले, जिस पर चर्चा हो रही थी कि अगर शीतलहर होती है तो क्या दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगी, अब वही चीज दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो शीतलहर की जो शुरुआत है वो हुई है और उसी के साथ साथ हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं। अक्सर हम देखते थे खास करके दिसंबर के महीने में जो हवाएं अक्सर चल जाती थी उससे आसमान जरूर साफ हो जाया करता था, और उसके बाद से जब ये शीतलहर आती थी तो उसमें एक्यूआई की जो गुणवत्ता होती थी वो थोड़ी सामान्य श्रेणी में देखने को मिलती थी। आसमान बिल्कुल खुला नजर आता था, विजिबिलिटी सामान्य नजर आती थी। लेकिन इस बार आप देखिए दिसंबर से कहीं भी किसी प्रकार की, कोई दिसंबर के शुरुआत से अभी तक कहीं से कोई हवा नहीं चली, कहीं आंधी तूफान जैसी स्थिति नहीं आई, बारिश बिल्कुल दिल्ली के अंदर नदारत रही। तो उसका बड़ा असर यह रहा कि अब दिल्ली का जो दम है वो घुट रहा है और इसको लेकर सरकारें लगातार सजग हैं। दिल्ली के अंदर अलाव कहीं भी नहीं जलाना, इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया गया। कोयले का उपयोग कहीं पे नहीं कर सकते हैं, भट्टी नहीं जला सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने तमाम जो आरडब्ल्यूए हैं उनके साथ मिलकर के यह निर्णय लिया है कि उनको इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे। तकरीबन 10-11 हजार इलेक्ट्रिक हीटर पूरे दिल्ली में वितरित करने की योजना है, ताकि एक सोल्यूशन बिल्कुल गौरव, देखिए एक सोल्यूशन अब सरकार की ओर से अब निकाला जा रहा है जब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है। लेकिन सवाल हमेशा यही खड़ा होता है कि तैयारी पहले से क्यों नहीं होती है, ये स्थिति आती क्यों है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।